नया चैप्टर कल मैंने स्टार्ट किया था, एपी किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से यहाँ ध्यान देना, लिखना आपको कुछ नहीं है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए बस, ठीक है। एपी में कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एपी कहते किसको है। एपी एक सीरीज है, क्या है बताया था उसको, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ। एपी एक सीरीज है, एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन माने जिसमें आगे प्रोग्रेस होती है, जो आगे बढ़ती जाए। अब बढ़ती किस सेंस में जाए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सामने देखो, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दो तीन बातें मैंने इसमें बताई थी कि जब भी हम कोई सीरीज लिखते हैं, एक बेस सिंपल सी कल मैंने आपको 1 2 3 4 यही सीरीज लिख के बताई थी, मतलब नंबरिंग जो है, काउंटिंग। तो इसमें मैंने बताया कि जब हम एपी लिखते हैं तो कोई भी नई चीज़ आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कोई नया फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें चीज़ों को डिनोट करने के लिए कुछ हम सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी को। जैसे आप रेडियस को, आपको पता है, आपने एक बार पढ़ लिया, चाहे क्लास 6 में चाहे 7 में। अब आगे फर्दर आप जितनी भी स्टडी करेंगे, रेडियस को हमेशा आर से दिखाते हैं कि दिखाते हैं, ऐसे डायमीटर को हमेशा डी से दिखाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं कि इसको इससे शो करेंगे, इसको इससे शो करेंगे। तो उसी तरीके से एपी में फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, ए। और कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से। और nth टर्म को किससे दिखाते हैं, nth टर्म को स्मॉल n से नहीं दिखाते, या तो an से दिखाएंगे या tn का तो सीधे ही मतलब हो गया टर्म n। क्या मतलब हो गया, टर्म n। और an से इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि पहले टर्म को a से दिखा रहे हैं, तो nth टर्म an हो गया, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। पहला टर्म a हो गया, दूसरा a2 हो गया, तीसरा जो भी, उस हिसाब से nth टर्म क्या हो गया, a। एक चीज और, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स टोटल एपी में है, उसको किससे दिखाते हैं, टोटल कितने टर्म्स किसी एपी में, उसको दिखाते हैं n से। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म। दोनों में फर्क है। देखो, अगर मैं एक, देखो एपी दो तरीके से लिखी होगी हमेशा। अगर एपी यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 और फिर डैश डैश करके यहाँ लिख दिया मैंने 8 और इसके आगे डैश डैश नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी 8 पे खत्म हो रही। अगर डैश डैश है तो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस एपी में कहा जाए कि कितने टर्म है, तो कुछ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना इसमें, या मैं पूरा ही कर दूँ इसको 5 6 7 8, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 8वां टर्म कौन सा है, ad है, तो ये an होगा। an का मतलब है कोई सा पूछा गया टर्म, जो भी मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, जो वाला भी मैं पूछूं, चाहे तीसरा पूछ रही हूँ, चाहे चौथा पूछ रही हूँ, 5वां 50वां, वो तो हुआ an, यानी n टर्म। n क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे मैं 10वां पूछूं, चाहे 20वां पूछूं, चाहे 50वां पूछूं, 1000वां पूछूं, तो वो an है जो मैं पूछ रही हूँ। और एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं ये पूछूं तो वो n है। दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसमें कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था nth टर्म निकालने के लिए, कौन बताएगा, वेरी गुड, कम से कम इतने हाथ खड़े हो रहे हैं, बताओ युवराज। an is equal to a n minus 1 a ब्रैकेट में d a प्लस n माइनस 1 और जो तुमने बताया था ये गलती बहुत, क्या हुआ, a प्लस n माइनस, ये बच्चे इसको लिखते ही नहीं है, ये मेजर मिस्टेक है इस फॉर्मूले में लगाने पर जो बच्चे करते हैं। जब एग्जाम में रखते हैं वो रट लेते हैं और यहाँ पर ये नहीं लगाते। जब ये नहीं लगाते तो जब वो वैल्यूज रखते हैं इनकी, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आ गई। अब देखो, मैं दोबारा से इस फॉर्मूले को लिख रही हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं पूछूंगी, आप बताएंगे an क्या है, nth टर्म, a क्या है, n क्या है, टोटल नंबर, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें मुझे बताइए कुल मिला के इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 है, 4 है, कितने हैं, an a n और d, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं, 4।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। उसकी मर्जी है, वो आपको इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा। अगर वो आपको ए दे दे, एन दे दे, डी दे दे और पूछे कि कोई सा भी एनएट टर्म पूछे तो आप ये निकालेंगे। अगर वो आपको एनएट टर्म खुद बता दे कि कोई एपी है, उसका 10वां टर्म, अगर वो 10वां टर्म कह रहा है, 10वां टर्म, मैं कह रही हूँ किसी एपी का 10वां टर्म 25 है, तो ये 10वां जो कह रही हूँ ये क्या है, एन। ये क्या है, एन। और ये क्या है, ए। समझ रहे हैं दोनों में अंतर? 10वां टर्म माने उस 10वां टर्म एन की वैल्यू तो क्या हो गई 10, और ये उसकी वो जो नंबर, जैसे मैंने कहा था भी, यहाँ पर मैंने 8 तक गिनती लिखी, 8 तक मैंने लिखा, 5 मैंने 6 तक लिख ली। तो मैंने पूछा इसका छठा टर्म या 5वां टर्म क्या है। अब ये तो मैंने एपी ऐसे लिखी है कि ऐसे लिखी। अब मैं पूछूं इसका 5वां टर्म क्या है, 10 है। तो ये जो 5वां टर्म है ये एन की वैल्यू है 5, और ये क्या है, एन है। 5वें टर्म की ये वैल्यू है और ये नंबरिंग है कितने हैं। बात समझ आ रही है? दोनों में अंतर है। तो वो ये भी हो सकता है कि आपको एन बता दे, वो आपको बताए कोई एपी है, एपी का 10वां टर्म 25 है, जैसे मैं यहाँ देखो, आप एन की जगह तब कितना लगाएंगे, 25, ठीक है। और कौन सा टर्म है ये, 10वां, तो यानी एन की जगह कितना लगाएंगे, 10। और वो आपसे कह दे कि ए जो है वो 1 है, ठीक है, तो आपसे कहेगा डी निकाल लेंगे कि नहीं, रीअरेंज करके निकाल लेंगे ना। तो इन चारों में से वो कोई सा भी 3 दे देगा। हो सकता है वो आपसे कह दे एन निकालो, बाकी 3 दे दे। हो सकता है वो आपसे कह दे फर्स्ट टर्म निकालो, बाकी 3 दे दे। हो सकता है वो आपसे कह दे डी निकालो, हो सकता है वो आपसे कह दे ए निकालो। तो चारों में से कोई भी 3, देखो ये एक इक्वेशन ऐसी, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, स्क्वायर कहीं है ही नहीं। और लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल, सॉरी एक इक्वेशन से हम कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन से कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक। तो यानी कि बाकी 3 उसको तुमको देनी पड़ेगी। तो उसने 3 दी होंगी, या तो तीनों दी होंगी, या क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज करा होगा कि आपको बाकी 3 पता चल जाएंगी। एक ही अननोन रहेगी जिसको आप दो सिचुएशन का यूज करके या एक सिचुएशन का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपकी एक्सरसाइज नहीं देखी थी, अब देखिए पहली एक्सरसाइज में आ जाइए 5.1। बहुत ही आसान है 5.1। अब बहुत ध्यान से आपने देखना, यहाँ देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 दिखाई दे रहा है बोर्ड में जो लिख रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सिचुएशन दी है इसमें से किसमें एपी बन रही है ये पूछ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि एपी पहचानने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है? हाँ, आस्था, श्रद्धा है, आस्था, श्रद्धा, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। हर 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी वो एपी है। तो अब ये कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है किसी और चैप्टर में, क्वेश्चन वही है, इसको एपी में डाल दिया है। कहीं जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए ऑटो का किराया 15 रुपीज़ है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते जाएंगे, ठीक है। मान लिया 2 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 हो गया, प्लस 8 और लगेंगे, तो दूसरा क्या आ जाएगा, पहला टर्म 15 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 23, तीसरा 8 और जोड़ो, इसमें कितना हो गया 31, फिर 39, फिर ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या ये एपी है, यस। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 8, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 8, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 8, तो डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो एपी आप यहाँ लिख देंगे D1 = D2 = A। कोई भी 2 निकाल के बता दीजिए तो आप कहेंगे इट इज एन एपी, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। अभी आप देखेंगे कि किसमें नहीं होगा। उसके बाद कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, यहाँ देखो ये सिलेंडर, इसमें कुछ एयर है, ठीक है। मान लिया उसका, अच्छा सिलेंडर में एयर एरिया में होगी कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम में, वेरी गुड। ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, फिजिक्स से ऐड कर दिया यहाँ पे। ये V है, मान लिया एयर जो इसके अंदर थी उसका वॉल्यूम कितना है V, और हर बार में इसको ऊपर प्रेशर लगा के एयर प्रेशर से कंप्रेस कर रहे हैं, तो हर बार में कह रहा है 1/4 रिमूव हो रही है। कितना कह रहा है? 1/4 ही कह रहा है ना। रिमेनिंग का 1/4 कितना रिमूव हो जा रही है? रिमेनिंग का, तो पहले इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा,
तो कितनी बचेगी? 3/4. v में से 1/4 ऑफ v चला गया, कितनी बचेगी? 3/4 ऑफ v बचेगी ना। अब अगली बार ये बची अब 3/4 ऑफ v। अब अगली बार इसका 1/4 जाए। हर बार 1/4 जा रहा है, लेकिन बचे हुए का बात समझ में आ गई। इसको ऐसे समझ लो, पहले 100 था, अब 1/4 चले गया 75, अब इसका 1/4 जाएगा, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? बताओ, पॉइंट में आएगा कितना होगा? 75 का 1/4 बताओ जल्दी, कितना टाइम लगेगा? 16.5 होगा। 5 के 4 टुकड़े 16.5 कैसा हो जाएगा? चलो जितना भी होगा, कितना होगा बताओ? 16 तो होगा ही नहीं, 16 फोर जा कितना होता है? 18.5 होगा। चलो 18.5 मान लिया, तो इसमें से 18.5 माइनस करोगे तो जितना इसके और इसके बीच का अंतर कितना था? 25। लेकिन जब इसमें से 18.5 माइनस करोगे तो यहाँ तो अंतर अलग हो गया ना, 18.5 का डिफरेंस हो गया यहाँ। अगली बार में जो बचेगा उसका निकालोगे 1/4, तो क्या डिफरेंस बराबर है? नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इसमें एपी नहीं बनेगी। ठीक है, अगला वाला देखो। The cost of digging a well after every meter of digging, which is when it costs 150 for the first meter and rises up 50 meter। एक मजदूरों से गड्ढा खुदवा रहे, तो उन्होंने कहा पहला मीटर खोदने में भाई बहुत हार्ड जमीन होती है, पहला जब हम 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे उसका हम लेंगे 150 रुपीज़ ज़्यादा लेंगे, और उसके बाद हर मीटर का 50-50 रुपये बढ़ाते जाएंगे। तो अगला कितना हो गया? 200, 250, 250, 300, 350, यही हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है 50-50 का, तो ये एपी बनेगा। ठीक है, अगला देखो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी मनी सेव नहीं रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। 10,000 रुपये है मान लो, ठीक है, पहले साल आपको इसमें 8% इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये में 8 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो 1000 में कितने हो गए? 80, और 10,000 में कितने हो गए? 800। तो ये कितना हो जाएगा अगली बार? 10,800। 10,800। अगली बार जो आपको ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो 10,800 का 8% मिलेगा, है ना। तो यहाँ जो इसके बीच का डिफरेंस 800 था, तो अगली बार में 800 नहीं रहेगा, 800 कुछ रुपये आएगा, क्योंकि ये जो 800 रुपये है इस पर फिर से ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसी को कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये एपी नहीं बनेगी। समझ में आ गए चारों क्वेश्चन की नहीं? इसमें आपने जब करना है कॉपी में, तो खाली येस या नो नहीं लिखना, यू हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, वही चीज़ आपको कॉपी में भी एक्सप्लेन करके करनी है। सिर्फ क्यों है और क्यों नहीं, येस या नो नहीं लिखना है। समझ आ गया? अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान से भी आसान। एपी एक ऐसा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें 2-3 एक्सरसाइजेज हैं और सिर्फ 2 से 3 फार्मूले पर पूरी एपी है, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिना फार्मूले के ही निकलते हैं, जैसे कि डी कितना है, ये कितना है, वो कितना है, और कुछ है जो एक इसमें होता है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, मतलब एपी में जितने भी टर्म्स है सबको जोड़ के कितना आएगा वो, और एक एनएट टर्म निकालने वाला फॉर्मूला। 2 ही फॉर्मूला, लकी परिहार लगातार बात मत करो। ठीक है, यहाँ देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एक एपी में आपको ए बता दिया, डी बता दिया, ए कितना बता दिया उसने 10, और डी भी कितना बता दिया 10। अब आपको कह रहा है पहले 4 टर्म लिखो, पहला तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें क्या नहीं कर सकते आप, ऐसा क्वेश्चन ये मुझे लगता है कि 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो है। ठीक है, अगला देखो, सेकंड वाले में अब देखो, इसमें जो माइनस में, इसमें ध्यान रखेंगे, सेकंड वाले में ए कितना है? -2, और डी कितना है? 0। डी कितना है? 0। तो क्या आएगा? पहला टर्म -2 + 0, फिर -2, क्या होगा? यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, और जिसमें डी माइनस में होगा उसमें सीरीज कम होती जाएगी, जैसे A4 है, D3 है, D -2, A4 है, D कितना है? -3, तो पहला टर्म 4 हो गया, दूसरे में इसमें से 4 में -3 प्लस कर रहे हैं, 1 हो गया, दूसरा टर्म हो गया 1, तीसरा टर्म माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -2, चौथा -5। ठीक है, तो ऐसे ही ये आते रहेगा।
अब इसमें जब भी आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कैसे करेंगे, 1 में से 4 माइनस करा तो कितना आ गया -3, -2 में से 1 माइनस करा तो कितना आ गया -3, -5 में से माइनस करा -2, ये प्लस हो जाएगा बीच में माइनस -5 + 2 यानी -3। तो करने के बाद देख भी लेना कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा आप कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे ना, कुछ नहीं है इसमें, पहली एक्सरसाइज तो खाली है ये, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिख दो और कॉमन डिफरेंस लिख दो। अब इसमें क्या दिक्कत है मुझे बता दो। फर्स्ट टर्म पहले वाले में कितना है, दिख ही रहा है आपको 3 है, तो आप लिख देंगे a = 3। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है 1 नंबर का। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, बाद वाले में से पहला माइनस कर दिया, 1 में से 3 माइनस कर दिया, कितना है -2, तो d कितना है -2। सब में यही करना है, किसी में चारों में से किसी में दिक्कत हो तो बोलो। फोर्थ वाला, इसका फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, 0.6 1.7, क्या दिक्कत है इसमें, a तो 0.6 ही हो गया और d क्या है 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो 1.1, ठीक है। किसने पूछा ये, तूने। अगला देखो, जो बताने का होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है, वो मुझे खुद ही पता है आपको कौन सा नहीं आएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से एपी कौन सी है ये पूछ रहे हैं। कुछ तो आप मुझे ओरल बता देंगे और कुछ आप मुझे नहीं बता। बताओ पहली वाली है क्या, क्यों, 4 में से 2 कैसे है, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम कहाँ आ रहा है, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, नहीं है ये एपी, स्क्वायर नहीं है एपी, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, ये मल्टीपल सीरीज है, ठीक है, एपी नहीं है। सेकंड वाली है क्या, चेक करो, सेकंड वाली चेक करो रफ कॉपी में सारे, सेकंड वाली सब चेक करेंगे, जो नहीं लग रही है वही है और जो है नहीं वो लग रही है। पहले आपका टर्म हो गया 5, दूसरा है 5/2, 5/2 में से 2 माइनस करो, 5 - 4/2 1/2, फिर तीसरे वाले में से करो 3 में से 5/2 माइनस करो, ये 6 - 5/2 आ तो गया 1/2, ये है। और एग्जाम में पूछेगा तो तुम्हें 1 2 3 4 की सीरीज नहीं देगा, ऐसा ही देगा जो थोड़ा टफ हो 10th के स्टैंडर्ड का पूछने के लिए, चाहे वो आपसे खाली यही पूछे एपी है या नहीं है, तो उसमें से भी वो छांट के पूछेगा जो थोड़ा टफ होगा। अगला देखो, तो कर लेंगे चेक, इसमें से आपको मुझे लगता है, अच्छा मुझे बताओ फिफ्थ वाली है क्या, फिफ्थ वाली है, फिफ्थ वाली है या नहीं है, 3,3√2, 3 + 2√2 नहीं है, कैसे बता, खड़े हो जाओ, क्यों नहीं, तूने चेक किया, बता इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 5वां पूछ रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म कितना है 0, कौन सी देख रहे हो तुम, फोर्थ का फिर फर्स्ट टर्म 0 कहाँ लिखा हुआ है, 7 देख रहा है कि 5th देख रहा है, 5th वाला पूछ रही हूँ है कि नहीं है, कौन बताएगा मुझे 5th है कि नहीं है, पूरी क्लास में एक भी नहीं है ऐसा जिसको मैंने पढ़ाया हो, हाँ वेरी गुड, खड़े हो जाओ, यस और नो, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, √2 एग्जैक्टली। पहले आप 3√2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा, कैसा आ जाएगा, कैसे आएगा, किसने कहा कि है, नहीं सॉरी 3 माइनस है, 3 + √2 में से प्लस है यहाँ, ठीक है 3 है, ठीक हो गया। दूसरे वाले में है 3 + 2√2, इसमें से माइनस करेंगे 3 + √2, तो 3 से 3 गया, 2√2 में से 1√2 चले जाएगा तो √2 बचेगा, है ठीक है, बैठ जाओ। अगला बताओ 0.2 0.22 वाला है, ये तो वैसे ही नहीं है, ये वैसे ही नहीं, ये आपको लग रहा होगा कि है, नहीं है, ये एक में 0.11 आएगा तो दूसरे में 111 आ जाएगा, या ऐसा आएगा 00 आएगा, 001 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। पहले 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो आएगा, क्या आएगा 0.20 या 02,
0.02, अगले वाले में 0.002, उसके अगले वाले में 0.0002 आएगा, नहीं है, ठीक है। अगली वाली है 0, -4, -1 वाला है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -4, कितना आएगा? अच्छा ये बताओ, ये सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। भाई -4 बड़ा होता है कि -8 बड़ा होता है? ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। किसने कहा बढ़ रही है? इसको कहते हैं कॉमन सेंस, जो आपके पास नहीं है। अगला वाला 8th वाला है या नहीं? बताओ कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? 0 आ रहा है। -2, हाँ 0 आएगा, ये है। अगले सारे बात देख लो, इसमें सब में यही बताना है। मुझे बता दो इसमें से आपको कौन सा पूछना है, जल्दी वही बता दूंगी। सब अलग अलग मत बोलना कि पता चला सारे क्या वाले। 12 कितने लोगों को पूछना है? कितने लोग सहमत है कि 12 पूछना है? √2, √8 वाला, यही ना? यहाँ देख लीजिए, √2, √8, √18, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। √2 इसको लिखते हैं 2√2, इसको लिखते हैं 3√2, अगला वाला 4√2। अब बता दीजिए है या नहीं है? 2√2 में से √2 गए, √2, 3√2 में से 2√2 गए, √2, ये भी √2 है ये, ठीक है। और देखने में लग रहा था कि नहीं है, ठीक है, तो ऐसा ही देगा। ये पिछले वाले पेज की तो ध्यान से कर लेना। अब ये 13th वाला बताओ है कि नहीं है? नहीं है, 13 वाला नहीं है। पहला √3 है, दूसरा √6 है, तीसरा √9 है जो 3 होता है, ठीक है। और अगला वाला √12 है जो कुछ और होता है, तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा ही नहीं इसमें। अगला वाला जो स्क्वायर वाली सीरीज है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कभी भी नहीं हो सकती। जो स्क्वायर में सीरीज है वो कभी एपी नहीं हो, अलग ही आएगा सब में। उसके अगले वाले भी नहीं है। उसके अगले वाला चेक कर लो है कि नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 है, ये है। तो ऊपर वाला भी चेक करो, फिर ऊपर वाला तो नहीं है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये सारे आपके किसके स्क्वायर दे रखे हैं। अच्छा इसमें भी ये नहीं होती अगर 70, जहाँ पे 7 का स्क्वायर के बाद अगर इसने किसी नंबर का स्क्वायर दिया होता तो ये नहीं होती, पर आगे इसने एक फिक्स नंबर दे दिया 73, तब ये हो गई, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज समझ में आ गई। इसमें फॉर्मूला रिलेटेड कुछ भी नहीं था। जो आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया है वो अगले एक्सरसाइज में लागू होगा। 5.2 पे आ जाइए। 5.2 ऐसा तो नहीं है कि 5.1 किसी के सर के ऊपर से निकल गई, आ गया सबको? कुछ नहीं है, खाली माइनस करके ही देखना है और कुछ नहीं। 5.2 आइए। अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी nth टर्म का, सब एक साथ बोलेंगे। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? an इक्वल्स टू, आप कोई साथ में नहीं बोलेंगे, अब तुम बोलो, खड़े हो। क्या फॉर्मूला बताया कल थे क्लास में? बाहर खड़े थे क्या कल तुम? बाहर थे? परसों थे? क्या फॉर्मूला बताया था मैं? घर जाके तुमने बुक खोली? घर जाके बुक खोली, कॉपी खोली? कॉपी में तो मैंने कुछ कराया ही नहीं। इस चैप्टर का कॉपी क्यों खोली? मैं पूछूँ, ये चैप्टर मैंने कल नया शुरू करा, तुम वैसे भी बाहर खड़े थे तो तुम्हें ये लगा, 1 मिनट, आई एम टॉकिंग टू हिम। कल तुम्हें ये लगा कि मैम ने जो बताया मैं देख लूँ घर जाके कौन सा चैप्टर शुरू करा है, उसमें क्या फॉर्मूला है, मुझे an का फॉर्मूला बता दो। मैं ग्रुप में नहीं भेजा था तो तुम चेक नहीं कर सकते? वीडियो को भी छोड़, तूने घर जाके अपनी बुक में क्या देखा कि आज मैम ने कौन, तेरे पास पुलिस में है ना, किसमें है? इलेक्ट्रिशियन है। तुम क्या नाम है इसका? अल्जमन नाम है तुम्हारा। तो मुझे ये बता दो तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो रिश्तेदार है, CBSE में कोई जुगाड़ है? मैंने पूछा कल मैंने क्या फॉर्मूला बताया था an,
चलो कल छोड़ो, मैंने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा मैंने सबसे पहले। क्या फॉर्मूला लिखा था मेरे यहाँ AM का? क्या फॉर्मूला लिखा था? कौन बताएगा? तुम खड़े हो जाओ। हाँ, बुक बंद कर, बुक में से देख के नहीं, इधर बताओ। मास्क नीचे करो पहले। हाँ, ब्रैकेट ओपन n minus 1 ब्रैकेट क्लोज d n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड, बैठ जाओ, खड़े रहो। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, देखो फॉर्मूला क्लास में ही रट जाना चाहिए। और आज का आपका होमवर्क है विद दिस, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही। जो TN का फॉर्मूला मैंने आपको बताया आज, जो मैंने आपको TN का फॉर्मूला आज बताया, वो कल मुझे कॉपी में 50 टाइम्स लिखा हुआ दिखना चाहिए। आपको कॉपी में 50 बार लिखना है फॉर्मूला। कॉपी मिल जाएगी, चेक होकर, ठीक है। एक बार देख के लिखना है और उसके बाद उसको रिपीट करते हुए लिखना है, ताकि आप उसको कभी भूले नहीं दोबारा। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको बताया उसमें 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से कोई 3 आपको दे देगा, 1 नहीं देगा। ये बिल्कुल जो टेबल बनी हुई है, पेज नंबर 105, एक्सरसाइज नंबर 5.2, टेबल दिख रही है। पहले ऊपर से लिखा है, क्या लिखा है ऊपर? ए माने फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉलम डी का है, तीसरा एन का है, चौथा AN का है। पहली वाली लाइन को देखिए, फर्स्ट लाइन को देखिए, इसमें क्या नहीं दिया? पहला वाला A है, फिर क्या है? B, फिर पहली लाइन में A कितना है? 7, B कितना है? 3, एंड 8, AN ये क्वेश्चन है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो पहले में आपको AN निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की जगह आप कितना रखेंगे नहीं पता, यही निकालना है। A की जगह कितना रखेंगे? 7 प्लस n की जगह कितना रखेंगे? 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू डी कितना है? 3। कितना हो गया? 7 का 28। तो AN की वैल्यू कितनी आ गई? 28। बात समझ आ गई? दूसरे वाले में आपको A दिया है, D नहीं दिया। दूसरे वाले में क्या नहीं दिया है? D। तो D की जगह D रखेंगे। तो मैं करके बता देती हूँ उसको। देखो फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, जितनी बार बोलेंगे याद होगा। A प्लस AN दिया है, कितना दिया है AN? जल्दी बोलो। 0 दिया है। A कितना दिया है? माइनस n कितना दिया है? 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। आप जब कॉपी में लगाएं तो आप पहले 10 माइनस 1 ही लिखें, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 इंटू डी निकालना है। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, और इधर कितना हो जाएगा? 9d। अगली बार में 9 को इसके नीचे ले जाएंगे तो d कितना आ गया? 2। d कितना आ गया? बात समझ आ गई? ऐसे ही आपको चीज़ों को रीअरेंज करना है। और ए ना तेरे, तुम्हारा बहुत नज़र इधर उधर इधर उधर बहुत हो रही है, कम है। लास्ट आ जाओ। तुमको मैंने जान के एक को वहाँ, एक को वहाँ, एक को वहाँ बिठाया, लेकिन तुम्हारा आपस में जो है आई कांटेक्ट चल रहा है। चेयर टेढ़ी नहीं है। चेयर टेढ़ी होती तो गर्दन थोड़ी घूम जाती है, गर्दन तो खुद घुमानी पड़ती है। इतना अभी भगवान ने, इतनी दुनिया ने, इतनी साइंस ने तरक्की नहीं करी कि गर्दन खुद ही अपने आप घूम जाए। आ जाए इधर, अगला क्वेश्चन निकाल। भाई साहब मेरी औलादे होते ना, तुम बताती, फिर मैं तुम्हें बताती कि कैसा होता है। इतने तुम, अगर कोई भी बच्चा नहीं, तेरे को क्या हंसी आ रही है? लकी परिहार, तू तो बिल्कुल हिट लिस्ट में है तू भी। अगर कोई भी बच्चा ना, जितना तुम्हारा 10th का सिलेबस है, इतने सालों से हम भी पढ़ा रहे हैं, 20-22 साल पढ़ाते हुए हो गए। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जो 30 मिनट 20 मिनट की क्लास होती है, उसी को अगर आप 15 मिनट कंसंट्रेट करके पढ़ ले, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट में। मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं होती। कम से कम हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें तो चलो तुम्हें लंबे लंबे क्वेश्चन याद करने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि 25 मिनट की क्लास पढ़ लो, अगर ध्यान से फॉर्मूला देख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो अगला निकालो जरा। पहला क्या दिया इसमें? ए कितना दिया? -89, 189 सॉरी,
18.9 डी कितना है 2.58 डी एन निकालना है क्वेश्चन मार्क और ए एन कितना है 3.6 फॉर्मूला होता है। चल फॉर्मूला तुझे मैं लिख के दे दूंगी, आता है ना? वेरी गुड, चल लगा इसका। ये देखो इनका कॉपी का काम चल रहा है।